देश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और 2 चरणों के लिए मतदान हो चुके हैं। जिन सीटों पर अभी मतदान होना है वहां तमाम दल चुनाव प्रचार कर अपनी ताकत झोंक रहे हैं। तो ऐसे में आइए आज हम बात करते हैं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग क्षेत्र की और आपको बताएंगे कि यहाँ किस दल का पल्ला भारी पड़ रहा है। अमर उजाला की टीम ने रत्नागिरी जाकर वहां के मतदाताओं से उनकी राय जानने की कोशिश की। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस सीट का इतिहास क्या रहा है। कई दशकों से आज तक रत्नागिरी सिंधुदुर्ग क्षेत्र में शिवसेना की पकड़ बरकरार है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र का गठन 2008 में हुआ था। 2009 में नारायण राणे के पुत्र नीलेश राणे ने इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर जीत अवश्य हासिल की थी, लेकिन इस जीत में भी उनके पूर्व शिव सैनिक पिता नारायण राणे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अब इस लोकसभा चुनाव में खुद नारायण राणे इसी सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से शिवसेना के उम्मीदवार विनायक राउत ने जीत हासिल की थी। उस समय शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन में थी। इस बार विनायक राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लेकिन अब भाजपा उनके साथ नहीं है। यानी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में इस बार लड़ाई पूर्व शिव सैनिक नारायण राणे और वर्तमान शिव सैनिक विनायक रावत के बीच है। ऐसे में यहाँ की जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच अमर उजाला की टीम रत्नागिरी पहुंची और वहाँ का सियासी माहौल जानने की कोशिश की। तो आइए आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता अमित शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है? प्रसाद जी, आपके यहाँ पर चुनाव चल रहा है और बहुत ही मजबूत लड़ाई यहाँ पर बताई जा रही है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं नारायण राणे साहब, वो रत्नागिरी की इस एरिया में कितनी अच्छी लड़ाई होगी? स्थिति में देखा जाए तो नारायण राणे जी आराम से जीतते हैं। ओके, सिंधुदुर्ग में उनका पावर ज़्यादा है। हाँ, रत्नागिरी से विलेज में देखा है तो थोड़ा कम है। हाँ, लेकिन रत्नागिरी सिटी और सिंधुदुर्ग में उनका पावर ज़्यादा है। अच्छा, उनके हिसाब से जो नारायण राणे जी आएंगे ना, हाँ, तो रोड का काम तेज़ी से हो, रोड का काम, टूरिज्म का काम हाँ, तेज़ी से हो। हाँ, नारायण राणे आना चाहिए। हाँ, ऐसे सब लोग बात कर रहे हैं। ऐसा लोग बात कर रहे हैं कि मैंने यहाँ से रत्नागिरी से इस बार जो है नारायण राणे चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा, जीतने के पीछे कोई और भी कारण आप सोचते हैं? जैसे एक फैक्टर यही कहा जा रहा है कि मोदी जी पूरे देश में एक जगह कॉमन जो मतदाता है वो सोच रहा है कि हमको मोदी जी चाहिए। ऐसा यहाँ पर लोगों के बीच में फीलिंग है क्या? ऐसे देखा जाए तो रत्नागिरी में मोदी जी का कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, लेकिन शिवसेना का ज़्यादा यहाँ फैक्टर है। हाँ, तो हम किस शिवसेना की बात कर रहे हैं? उद्धव बाला ठाकरे। अच्छा, उद्धव साहब ठाकरे का इधर अभी भी इफेक्ट बहुत मजबूत है। पहले से मजबूत ही है। हाँ, अभी दोनों अलग अलग हो गए तो लोगों में कोई संभव है। हाँ, संभ्रम है कि कहा जाए थोड़ा सा लेकिन नुकसान। विलेज में देखा जाए हाँ, तो शिवसेना को ज़्यादा वोट मिलेगा। हाँ, अभी गांव में एरिया में वो बाला साहब ठाकरे का जो एक करिश्मा था वो लोगों के बीच में वो अभी भी जिंदा है और इसका फायदा जो है दूसरे कैंडिडेट को मिल सकता है। या अब जो नई सिचुएशन बन रही है उसमें बीजेपी के साथ लोग जा सकते हैं और एक साथ सिंधु साहब के साथ मिल जा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो महाराष्ट्र में हाँ, जो बाला साहब ठाकरे का ही सीट आना चाहिए। ओके, क्योंकि उनके साथ जो हुआ जो हर मराठी आदमी को अच्छा नहीं लगा। मराठियों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके जो एक नेता थे उनके बेटे के साथ में थोड़ा सा गलत हुआ। ऐसा घर में रिलेशन था ना पहले से। हाँ, हाँ, आज भी है। आज भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया है उनके हाँ, साथ, हाँ, लोगों को भी मालूम है। हाँ, ये देखेंगे महाराष्ट्र में क्या होता है। हाँ, और आना चाहिए मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में शिवसेना। हाँ, लेकिन भारत में पूरा हमेशा महाराष्ट्र में मोदी जी आने चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? मारुति शिवराम सिंह साहब। मारुति साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप के एरिया में चुनाव चल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए क्या है? देखिए, आपका सवाल तो सही है। अभी ये चुनाव में जो अभी चुनाव चल रहा है, होने वाला है, उसके लिए तो बड़ा ये अपना जो काम रोड का काम है, पानी का, ये एरिया में सबसे ज़्यादा परेशानी पानी का, रोड पानी का प्रॉब्लम चल रहा है।
फ्लैट सोसाइटी सब टैंकर से पानी आकर के काम होता था। काम करना पड़ता है। हाँ तो टैंकर से पानी का नियोजन करना पड़ता है। हाँ यहाँ पे पानी का कोई सोच नहीं है। नहीं है, पानी का कोई सुविधा नहीं है। हाँ ये बहुत प्रॉब्लम ये हाँ। एरिया का, हाँ हमारा युवक का। हाँ मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। हाँ तो ये मुद्दे से लेकर ये चुनाव में ये जो उम्मीदवार अभी खड़ा है, हाँ उनके माध्यम से ये चुनाव में चर्चा है। पानी का रोड का तो काम अच्छा चल रहा है। यहाँ का मंत्री जी महोदय उदय सामंत, उनका भाई सामंत, हाँ उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो उनको यहाँ का लोग ज़्यादा मानते उदय सामंत साहब को बहुत ज्यादा मानते हैं या उनके भाई को? नहीं, उनका भाई तो हमारा पूरा नीचे का जब सबका जी उनका काम ऊपर रहता है। जी तो चिरंजीवी भैया जी का हमारा सब एरिया का क्या फर्क पड़ रहा है, क्या लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं, उनके कामकाज करते रहते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश। आकाश जी। आकाश जी, आपके रत्नागिरी में चुनाव होने वाला है, बहुत वेग पर चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कि किस पार्टी को यहाँ से जीतनी चाहिए? विनायक राव। आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है, इसका कारण क्या हो सकता है? पहले से ही शिवसेना को गाली की। हाँ शिवसेना का ये बाला साहब ठाकरे का बड़ा जमीन का इलाका हमेशा से हुआ करता था, इसलिए उनके प्रति जो प्यार है वो आज भी उनके लोगों के साथ में बना हुआ है और इसका जो है फायदा विनायक राव साहब को मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं नारायण राणे साहब, उनको लेकर के पब्लिक के बारे में क्या पब्लिक क्या सोच रही है? से है अच्छे, हाँ पर उनका पावर थोड़ा यहाँ पे कम है। यहाँ पर कम है, यहाँ पर सिंधुदुर्ग इलाके में थोड़ा ज्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा वो मजबूत क्योंकि है। वो साइड के है। वो साइड के हैं भी और इसलिए वहाँ पर हाँ, थोड़ा सा तो माने एक जो पूरे देश में देखा ये जा रहा है कि जो चुनाव हो रहा है उसमें ज़्यादातर लोग इस बात पर बात कर रहे हैं कि भाई मोदी चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। एक लोग वोट कर रहे हैं कि भाई मोदी को हमको वोट करना है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हमको मोदी नहीं, हमको राहुल गांधी चाहिए। यहाँ पर क्या मोदी कोई फैक्टर है लोगों के वोट करने का? बहुत बड़े फैक्टर हो गया अभी। अच्छा, बड़ा फैक्टर क्योंकि जो मेन मुद्दा उन्होंने लिया है वो राम मंदिर का। राम मंदिर का सबसे बड़ा फैक्टर वही है। आप बहुत एकदम युवा साथी हैं और बहुत ही यंग आपकी एज है। राम मंदिर का इशू यहाँ पर आपके रत्नागिरी, आपके दोस्तों के बीच में कितना बड़ा मुद्दा है, कितना उसको लोग गंभीरता से लेते हैं? जितने भी हिंदू हाँ नॉर्मली हिंदू उसके पक्ष में, पक्ष में हाँ, तो उसके कारण वोटिंग में भी असर आ सकता है, या वो भावना के लिए पूजा पाठ करने के लिए तो ठीक है भाई हमको भी राम चाहिए, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन जब वोट डालने जाएगा आदमी तो क्या राम मंदिर के कारण वो वोट डालेगा, ऐसा कुछ है क्या? ना हो सकता है अच्छा, कि राम तो हमारा आराध्य देव है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी वजह से दे सकते हैं उस साइड। उसके कारण भी युवाओं का एक वर्ग है जो उसको लग रहा है कि इसके कारण मोदी को वोट देना चाहिए, वो एक बड़ा काम उन्होंने किया है। रत्नागिरी इलाके में इस समय नारायण राणे की दावेदारी कितनी मजबूत है, उनकी फाइटिंग कैसे चल रही है, इसको जानने के लिए इस समय हम रत्नागिरी में हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कैसी यहाँ पर मैंने चुनावी लड़ाई चल रही है, यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं, और इस बार जब रत्नागिरी का मतदाता वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर जाएगा तो वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम रुपेश तावड़े है। रुपेश साहब, खेड़ची से मैं हूँ। हाँ। खेड़ची विभाग क्रमांक 1 से मैं हूँ। रुपेश साहब, एक ही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, इस बार यहाँ से नारायण राणे साहब लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, ये कितना मजबूत उम्मीदवार हैं रत्नागिरी से? 100% इस बार 400 पार मोदी सरकार, हाँ। उदय जी सामंत साहब और हमारे आदरणीय कर्ता कविता भैया जी सामंत साहब, हाँ। इनके आशीर्वाद से हाँ। और बीजेपी
और राष्ट्रवादी और मन से इन सबके आशीर्वाद से इस बार मोदी सरकार आएगी 100%। और नारायण राणे जी साहब की विजयी। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और देखिए ये नारायण राणे साहब का पर्चा लेकर के लोगों को दे रहे हैं और उनको नारायण राणे साहब को वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी का कार्यकर्ता है तो वो तो चाहेगा ही कि नारायण राणे जीते और ज़्यादा मतों के साथ में जीते। लेकिन यहाँ पर जो नारायण राणे के सामने चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती है शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के ग्रुप के कैंडिडेट की, जो यहाँ पर अलग माने अच्छी दावेदारी वो भी पेश कर रहे हैं। खास करके इसलिए कि ये रत्नागिरी का इलाका लंबे समय से शिवसेना के प्रभाव वाली एरिया रहा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये जो शिवसेना आपके सामने खड़ी है वो कितनी बड़ी चुनौती देने वाली है? कुछ भी नहीं। अच्छा, उसका सहानुभूति का लाभ जो एक बाला साहब ठाकरे के साहब के कारण था उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, एकनाथ शिंदे साहब चूंकि बीजेपी के साथ में है इसलिए वो सपोर्ट जो शिवसेना का होना चाहिए तो वो भी बीजेपी के साथ में है, आपका ये कहना है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पर कैंडिडेट इनको लग रहा है कि शिवसेना का जो एक पारंपरिक वोटर था वो भी भाजपा के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब इस समय महायुति की सरकार में लीड कर रहे हैं और उन्हीं को सबसे आगे रखा गया है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि रत्नागिरी में जब वोटिंग का मामला होता है यहाँ पर सबसे बड़ा इशू क्या रहने वाला है? लोगों के लिए वोट जब करने के लिए जाएंगे किस मुद्दे पर वोट करेंगे? पिछले साल 10 साल में वो विनय गौड़ थे उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो योग के लिए रोजगार रहे थे। हाँ, और कोई समझ रहे थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो अच्छा राणे साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, वोटिंग से लोग वोटिंग करेंगे। बताते चले कि कहा जा रहा है कि नारायण राणे को अपने पूर्व शिव सैनिक होने का लाभ मिल रहा है। उनके बेटे नीलेश राणे की युवाओं के बीच पकड़ भी उनकी ताकत बन रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार विनायक राउत को सबसे बड़ा लाभ उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े रहने का मिल रहा है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण ये है कि इस बार चुनावी मैदान में तीर धनुष का निशान उनके पास नहीं है। शिवसेना का ये असली चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को मिला हुआ है। बताते चले कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो ना तो उम्मीदवार को पहचानते हैं और ना ही किसी चुनावी दांव पेच से प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि विनायक राउत के पास तीर धनुष चुनाव चिन्ह न होने का बड़ा नुकसान हो सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।